गुड मॉर्निंग। आज है 26 अप्रैल 2020 और आज है संडे। पिछले संडे की तरह इस संडे भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस से मैंने वोकेबलरी ली है। ये प्रीवियस 7 डेज में मैं रैंडमली टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, एक एक एडिटोरियल लेता हूँ और इसमें से वर्ड जो है छांट के हम संडे को आपके साथ में ये वोकेबलरी डिस्कस कर लेता हूँ। द हिंदू एडिटोरियल तो हम रोज ही डिस्कस करते हैं, पर जो आज संडे का दिन है, संडे के दिन इनमें तीनों पेपर्स की जो प्रीवियस 7 डेज हैं, इन तीनों पेपर्स की वोकेबलरी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पेपर रोज़ पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे आप पेपर, और वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। पेपर पढ़ना या ऐसी कोई चीज़ पढ़ना जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो ऐसी चीज़ें पढ़ा कीजिए। और पेपर पढ़ना इसलिए एक स्टूडेंट के लिए ठीक रहता है कि हमारी आप इससे वोकेबलरी भी तो इम्प्रूव हो ही रही है, साथ में करंट अफेयर्स भी हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं। डेली डे टू डे लाइफ उसी के बारे में दिए होते हैं एडिटोरियल। तो आप एडिटोरियल पढ़ा कीजिए। और पेपर लगाना तो कोई ऐसा नहीं है कि पेपर लगाना पड़े आपको। ऑनलाइन पेपर पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी हैं जिसमें ये पेपर्स आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे। इनके एडिटोरियल मिल जाते हैं इजीली। तो ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास पेपर नहीं है, कोई लगा नहीं पाए। नेट तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पास ही होता है। तो आप भी एडिटोरियल पढ़ा कीजिए और डे बाय डे अपने आप को फील करेंगे आप कि इम्प्रूव कर रहे हैं। रटने से नहीं आती है वोकेबलरी, इसका जब तक आप यूज़ नहीं देखोगे, कैसे हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, तब तक आपको नहीं बनेगी बात। और अगर हम कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, कोई पेपर फॉलो कर रहे हैं, रोज़ आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, डेली डेली देने हैं पेपर को, एक घंटा कम से कम दीजिए। तो आप यदि कोई रोज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि वर्ड जो है मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होते ही हैं, तो जितनी रिपीटेशन होगी आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती जाएगी, आपको वो शब्द याद होते जाएंगे। चलिए आज की वोकेबलरी शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का विंडिक्टिव। विंडिक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को अनावश्यक रूप से, अकारण ही, बिना कारण से पीड़ा पहुंचाना, पीड़ित करना किसी को, या फिर पीड़ित करने की इच्छा रखना, कोशिश करना या प्रयासरत रहना, उसको बोला जाता है विंडिक्टिव। अगला शब्द है आपका इंटरवीन। इंटरवीन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, दो मतलब लिए हैं मैंने इसमें। तो पहला मतलब है इसका, अपनी बात कहने के लिए जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात को, उसको बीच में टोकना, बाधा पहुंचाना, जो वो बोल रहा है। एक उस सेंस में यूज होता है उसको टोकना, और दूसरी सेंस में ऐसी घटनाओं का घटना जिससे कि किसी काम में अड़चन पैदा हो या वो जो काम है वो रुक जाए, तो उसको बोला जाता है इंटरवीन। अगला शब्द है आपका चोर। ये शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो अरुचिकर हो परंतु अनिवार्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट है पर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको बोला जाता है चोर। अगला शब्द है आपका जुडिशियसली। जुडिशियसली यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है विवेकपूर्ण ढंग से कोई डिसीजन लेना, कोई काम करना, उसको बोला जाता है जुडिशियसली। अगला शब्द है आपका वैनिश। वैनिश यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब भी मैंने दो तरीके से यहाँ पे लिखा है। पहला है अचानक गायब हो जाना या आंखों के आगे से ओझल हो जाना, कोई भी चीज या किसी का भी। और दूसरी सेंस में मैंने इसका मतलब लिया है लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना या मिट जाना, उसको बोला जाता है वैनिश। अगला शब्द है आपका अगला शब्द है आपका डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत भयानक हो, गंभीर हो, उसको बोला जाता है डायर। अगला शब्द है आपका प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जो एडिटोरियल में प्रोड्यूस का प्रयोग हुआ है वो है प्राकृतिक रूप से कुछ उगाना या पैदा करना। जैसे किसान गेहूं उगाते हैं, कोई भी अनाज उगाते हैं, गेहूं, चना, जौ, कुछ भी दालें उगाते हैं, तो उनके लिए यूज हुआ है यहाँ पे ये प्रोड्यूस। मैंने लिख भी दिया है, किसान जो अनाज पैदा करते हैं। अगला शब्द है आपका एंग्विश। एंग्विश आपका नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गहरी वेदना, पीड़ा या मनोव्यथा। अगला शब्द है आपका डिनाउंस। डिनाउंस यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सार्वजनिक रूप से किसी बात को या किसी व्यक्ति को गलत ठहराना, और या फिर सार्वजनिक रूप से किसी की निंदा करना, उसको बोला जाता है डिनाउंस। अगला शब्द है आपका एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए IUN लास्ट में लगा है शब्द के,
तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। अगला शब्द है आपका सस्टेनेंस। सस्टेनेंस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निर्वाह एवं पोषण के लिए आवश्यक भोजन, आहार, या फिर दूसरे सेंस में मैंने लिया है किसी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाने वाली कोई प्रक्रिया, उसको बोला जाता है सस्टेनेंस। अगला शब्द है आपका शेंटी। शेंटी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। ये शब्द हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियों से है इसका मतलब, स्लम्स जिसको बोला जाता है। अगला शब्द है आपका स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है ऐसे जगह पर फंसे होना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। जैसे मजदूर हैं, लॉकडाउन में लोग क्या है जगह पे फंसे हैं जिनको आइसोलेट किया गया है, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है स्ट्रैंडेड। अगला शब्द है आपका प्लाइट। प्लाइट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है दुर्दशा, कठिन दशा या स्थिति होना, दैट इज कॉल्ड प्लाइट। अगला शब्द है आपका एक्सेडस। एक्सेडस भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। एक्सेडस का मतलब यहाँ पे नाउन है, नाउन के रूप में यूज होता है। इसका मतलब है एक ही समय में बहुत सारे लोगों का एक स्थान को छोड़ के चला जाना, सामूहिक प्रस्थान कर लेना। जैसे काफी सारे लोग चाहते हैं कि वो अभी लॉकडाउन में अपने घर चले जाएं, तो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, इस सेंस में यूज हुआ है एक्सेडस। अगला शब्द है आपका हॉलो। हॉलो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खोखला होना, खोखली होनी कोई चीज। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है राजनीतिक वादे, या किसी के साथ प्रॉमिस करना, वो खरे ना उतरना उसके ऊपर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया यहाँ पे राजनीतिक वादे। और जिसका दूसरा मतलब होता है हमारे फेस की अपीयरेंस से दूसरा मतलब होता है इसका, जैसे धसे हुए गाल होना या फिर धसी हुई आंखें होना, तो उस सेंस में भी हॉलो का प्रयोग हो जाता है। अगला शब्द है आपका डेबिलिटेट। डेबिलिटेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर कर देना, और दूसरे अर्थ में मैंने लिया है किसी देश या संगठन को दुर्बल या अशक्त कर देना, उसको बोला जाता है डेबिलिटेट। अगला शब्द है आपका इन्वेसिव। इन्वेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा रोग जो तेजी से फैल रहा हो और जिसको नियंत्रित करना बहुत कठिन हो। कोरोना वायरस की सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है ये वर्ड। और दूसरे सेंस में इसका यूज होता है ऐसी चिकित्सा जिसमें इलाज के लिए शरीर में चीरा लगाया जाए, चीरफाड़ की जाए, उसको भी बोला जाता है इन्वेसिव। अगला शब्द है आपका स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, बड़ी तेजी से चढ़ना, स्पेशली मूल्यों का, वस्तुओं के मूल्यों का। अगला शब्द है आपका ब्रुक। ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पानी की छोटी जलधारा, उसको बोला जाता है ब्रुक। अगला शब्द है आपका ऑनरेरियम। ऑनरेरियम यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की सेवाओं के लिए प्रदान की गई राशि, कोई धन दिया जाए किसी की सेवाओं के बदले, जो फिक्स नहीं हो, मतलब सैलरी नहीं हो वो, इसको हिंदी में बोला जाता है मानदेय। जैसे प्रधान को, पंचायत के प्रधान को या उप प्रधान को, बीडीसी मेंबर को या वार्ड मेंबर को दिए जाने वाला, उसको दिए जाने वाली जो राशि होती है उनको सैलरी, उसको सैलरी नहीं बोला जाता है। उनको जो राशि दी जाती है उनको मानदेय बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है ऑनरेरियम। अगला शब्द है आपका वैनिटी। वैनिटी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घमंड या दंभ होना, स्पेशली अपनी शक्ल पे किसी को होता है, अकल पे होता है या योग्यता पे होना, उसको बोला जाता है वैनिटी। और आज का लास्ट शब्द है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी शब्द हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। किसी भी काम के लिए तत्परता दिखाना, उत्सुकता दिखाना या अति उत्साहित होना, उसको बोला जाता है एलेक्ट्रिटी। तो यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। इसकी इस वीडियो का जो डॉक्यूमेंट्स का, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मैं रोज डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया करता हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लिया कीजिए और रिवाइज कर लिया कीजिए। आज संडे है तो पिछले संडे से लेके इस संडे तक जितनी भी वोकेबलरी हमने हफ्ते में डिस्कस की है पूरी 7 डेज में, वो आप आज पूरा रिवीजन कर लीजिएगा उसका। और इन वीडियोस की ऑडियोज मैं खबरी ऐप पे डाल देता हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके आप खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप मुझे द हिंदू एडिटोरियल बाय रवि सर्च करके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रीवियस बहुत सारी ऑडियोज मिल जाएंगी वोकेबलरी की, एडिटोरियल की।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।